अभी आपके सामने बुज़ुर्ग शायर मोहतरम जनाब इनकलाब आज़मी साहब ने बड़े अच्छे अंदाज में दुनियावी बातें जो आजकल वाकई हकीकत के तनाजुर में है सुना रहे थे अशार की शक्ल में। कहा है कि खुल्द में दुनिया से सामाने अज़ा ले जाएंगे, खुल्द में दुनिया से सामाना अज़ा ले जाएंगे, आसमां पर हम ज़मीने करबला ले जाएंगे। खुल्द में दुनिया से सामाने अज़ा ले जाएंगे, आसमां पर हम ज़मीने करबला ले जाएंगे। हम तो ले जाएंगे अश्के गम के मोती हश्र में, हम तो ले जाएंगे अश्के गम के मोती हश्र में। आपका दामन है खाली, आप क्या ले जाएंगे? आपका दामन है खाली, आप क्या ले जाएंगे? जाएंगे हम आप दोनों हश्र के मैदान में, जाएंगे हम आप दोनों हश्र के मैदान में। करबला हम आप जाने क्या बला ले जाएंगे, करबला हम आप जाने क्या बला ले जाएंगे। और बिदअतों के शहर में फतवों की गलियां बेशुमार। देखिए, मैं आप लोगों को जगा रहा हूं, मौलाना के आने के बाद आप लोग सोए ना, इसलिए मैं ऐसे शेर आप हज़रात की खिदमत पेश कर रहा हूं कि आप हज़रात जाए बहुत जल्दी जल्दी। कि बिदअतों के शहर में फतवों की गलियां बेशुमार, बिदअतों के शहर में फतवों की गलियां बेशुमार। हम उन्हीं गलियों से शह का ताजिया ले जाएंगे, हम उन्हीं गलियों से शह का ताजिया ले जाएंगे। और कुछ नहीं कस्टम पे रिजवान ने अगर जाने दिया, लड़ झगड़ कर साथ में खाके शिफा ले जाएंगे, लड़ झगड़ कर साथ में खाके शिफा ले जाएंगे। हम बकौले नज्म खाली हाथ जा सकते नहीं, हम बकौले नज्म खाली हाथ जा सकते नहीं। आसमां पर भी अलम अब्बास का ले जाएंगे, आसमां पर भी अलम अब्बास का ले जाएंगे। तो आइए मैं एक बार फिर उन तमाम मोमिन इकराम से गुजारिश करता हूं जो हजरात इधर उधर बैठे हुए हैं। प्रोग्राम यौम गम का बिल्कुल पूरे तौर पे शुरू हो गया है। मैं गुजारिश करूंगा आप हजरात बराए करम फर्श अज़ा पे तशरीफ़ लाएं ताकि मौलाना मौसूफ को बीच बीच में डिस्टर्ब ना हो। अभी भी जगह पुर नहीं है। मैं फिर एक बार गुजारिश करूंगा, आप हजरात से हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा बराए करम ये जगह पुर कर दें। बाद में जो हजरात आए पीछे बैठते रहेंगे। आइए मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन इज़्ज़त माब आली जनाब मौलाना मुशीर अब्बास खान साहब क़िबला से गुजारिश करूंगा वो रौनक फ़रोज़ मिंबर हों। आप हजरात बावाज़ बुलंद नारे सलावत से इस्तक़बाल करें। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अलीय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अलल बशीरिन नज़ीर अस्सराजिल मुनीर अल मुलक़्क़ब बिताहा व यासीन हबीबे इलाहिल आलमीना अबिल क़ासिम मुहम्मद। व आलिहिल अत्यबीन अल अत्हरीन अल अंजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। ला सिय्यमा अला बक़ियतिल्लाहिल आज़म अरवाहुना व अरवाहुल आलमीना लितुराब मक़दमिहिल फ़िदा वलअनतुल्लाहि अला आदाइहिम व गासिबी हुकूक़
हुकूक़िहिम व मुनकरी फ़ज़ाइलिहिम वश्शाकीन फ़ीहिम वल मुनहरिफ़ीना अन्हुम मजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिके राज़ियतम मर्ज़िया फ़दख़ुली फ़ी इबादी वदख़ुली जन्नती। सलावत बर मोहम्मद। अरबाब अज़ा बउनवान यौम गम यानी चहलुम सरकार सैयदुश्शुहदा और शुहदाए करबला और बिलखुसूस बयाद 18 बनी हाशिम इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है जिसमें आप शिरकत फरमा रहे हैं। इस बाबरकत बज़्म में मैंने कुरान मजीद की आया मुबारका को सरनामा सुखन करार दिया है जिसमें खालिक का इरशाद है, ऐ नफ्स मुतमइन तू अपने रब की जानिब पलट आ, तेरा रब तुझसे राज़ी हो चुका और तू अपने रब से राज़ी हो जा। फ़दख़ुली फ़ी इबादी, ए हुसैन तू मेरे बंदों में दाखिल हो जा। वदख़ुली जन्नती, और ए हुसैन तू मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। ये वो कसीदा है जो सरकार सैयदुश्शुहदा का किसी दीवान में नहीं मिलेगा। वो दीवाने हैं जो दीवानों में हुसैन का कसीदा तलाश करते हैं। हुसैन का कसीदा दीवान में नहीं कुरान में है। और जिन लोगों ने भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को और रिश्तों से समझा है वो अभी तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पहचान ही नहीं सके। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अगर पहचानना है तो आप खुदा के ज़रिए से पहचानिए, कलाम खुदा के ज़रिए से पहचानिए। जो तारीख़ ने हम तक पैगाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का उमूमी एतबार से पहुँचाया, वो जो पहुँचाया गया असहाब रसूल की ज़बान से। मगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पहचानना है तो मैं ये कहना चाहता हूँ और दावत है सबको कि सबसे पहले वो कलाम बलागत निज़ाम इलाही से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पहचानें। ज़्यादा हवाला देने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा रेफरेंस दिए देता हूँ। ख़ुद ये आया मुबारका जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कसीदा है इसे पढ़िए और हुसैन को पहचानिए। आया मवद्दत पढ़िए और हुसैन को पहचानिए। आया तत्हीर पढ़िए और हुसैन को पहचानिए। सूरह कौसर पढ़िए और हुसैन को पहचानिए। सूरह अलहम्द पढ़िए और हुसैन को पहचानिए। फिर खुदा के बाद अगर आपको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पहचानना है तो फिर रसूल इस्लाम के ज़रिए से पहचानिए। इसलिए कि मैं ये समझता हूँ कि हम और आप जो मिंबर पे बैठ के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ज़िक्र करते हैं, हम लोग इस लायक नहीं हैं कि हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पहचानवा सकें। हम तो इसलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ज़िक्र करते हैं ताकि हम उनके ज़िक्र से पहचाने जा सकें। एक सलावत पढ़िए बुलंद आवाज़ से। देखिए, सलवात से ज़ाकिर और शायर को अंदाज़ा हो जाता है कि मोमिनीन किस कदर सुनना चाहते हैं। एक बुलंद तरीन सलावत पढ़ दें। मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि हम और आप क्या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पहचानवाएंगे।
इसलिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जिसने सबसे पहले पहचानवाया उस ज़ात का नाम है मोहम्मद मुस्तफ़ा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे सरकार ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पहचानवाया है। और किस तरह से पहचानवाया है वो आप बखूबी जानते हैं, खाली इशारा दे के मुझे आगे बढ़ जाना है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जब मेरे सरकार ने पहचानवाया तो अपने दोष पर बिठाकर पैगंबर ने फरमाया हाजा हुसैनुन फारिफू हो, पहचान लो ये हुसैन है। अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, तारुफ कराने की ज़रूरत नहीं है कि ये बज़्म पैगंबर में आए थे इसलिए बाशरफ हैं, ये इतनी उम्र में आए, ये इतनी उम्र में आए, ये इतनी उम्र में आए, ये इतने दिन रसूल के साथ रहे, ये इन्होंने खाली रसूल का चेहरा देखा था, एक दिन के लिए इन्होंने रसूल को देखा था। उन सब की फजीलत को यगे बाद दीगरे बयान किया जाता है। उन लोगों में और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। जिसने आगोश रिसालत में आँख खोली उस ज़ात का नाम है हुसैन। बड़ी तवज्जो करें, शायद मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चेहलुम के मौके पे दो चार बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ कर सकूं। इस ज़ात गिरामी का तारुफ अगर रिसालत से चाहिए तो जिसने सबसे पहले आँख खोल कर जनाब रसूल खुदा का चेहरा देखा वो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जिसने आगोश रिसालत में परवरिश पाई, देखिए कुछ चीज़ें कहीं और जगह जाती हैं और पैगाम कहीं और जाता है। ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे मैं कह रहा हूँ, मेरी बातें कहीं और भी पहुँच रही हैं तो मैं पैगाम वहाँ तक पहुँचा रहा हूँ। भाई पैगंबर की आगोश में तरबियत पाई किसने? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने। और ग़िज़ा क्या है? लुआबे दहन रिसालत ग़िज़ा है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की। तवज्जो है आपकी? देखिए जो रिश्ता है वो अपनी जगह है, मगर लुआबे दहन रिसालत ये ग़िज़ा है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की। आगोश तरबियत जनाब रसूल खुदा की इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए। ये सब आप मुलाहज़ा फरमाएं। उसके बाद बाबा अली मुर्तज़ा, माँ फातिमा ज़हरा। एक बात आप समझ लें कि यहाँ पर साहिबान इल्म व मारिफत बैठे हुए हैं। मैं एक बात कहना चाहूँगा, इस ज़माने में भी आज मेयार बाकी है। जिसका ननिहाल और ददियाल मारूफ होता है उसके बारे में पूछने की ज़रूरत नहीं होती। साहिबान मारिफत तशरीफ़ फरमाएं। जिस तरह से आप सलवात पढ़ रहे हैं उस तरह से खामोश न रहिए, इसलिए कि यहाँ पे बोलना भी सवाब है और हाथ उठाना भी सवाब है। एक सलावात पढ़िए बुलंद आवाज़। गौर फरमा रहे हैं? इमाम हुसैन, बस 2-4 मिनट मुझे दे दीजिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ननिहाल के एतबार से भी और ददियाल के एतबार से भी एक ही शजरे से मुताल्लिक़ हैं और दोनों मुंतही होता है जाके बनी हाशिम पर। और एक फ़िक्रा और आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूं, अब तक जितने भी अंबिया और मुरसलीन दुनिया में तशरीफ़ लाए और जितने भी मासूमीन ने इस दुनिया में जन्म लिया, उसमें सिर्फ 2 ज़ात ऐसी हैं, किसी का बाप मासूम है तो माँ मासूमा नहीं। बड़ा सी तवज्जो कीजिएगा भाई। जैसे जनाब ईसा की वालिदा मासूमा हैं तो वालिद नहीं, इसी तरह से जो अंबिया की औलाद हैं उनके वालिद तो मासूम हैं मगर वालिदा मासूमा नहीं है। सिर्फ 2 शख्सियतें पूरी कायनात में हैं, एक इमाम हसन और एक इमाम हुसैन। मेरी तरफ मुतवज्जे रहें। एक इमाम हसन और एक इमाम हुसैन, जिनका बाप भी मासूम और जिनकी माँ भी मासूमा। मैं तवज्जो चाह रहा हूँ, किसी को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुकाबले में लाने से पहले उसके माँ बाप को देखो कि ये माँ बाप इसके माँ बाप के बराबर हैं।
बाद में फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुकाबले में किसी को लाने की कोशिश करो। बहुत से लोग लाते हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये गढ़ी हुई बात नहीं है। बहुत से लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुकाबले में बहुत सा नाम लेते हैं, जिनका नाम मैं इस मिंबर से लेने का आदी नहीं हूँ, कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मुकाबला करने से पहले ये तो सोचो। और जब आप ननिहाल और दधियाल में जाएंगे तो बाप मासूम और माँ मासूमा, भाई मासूम, तवज्जो कर रहे हैं आप, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का भाई भी मासूम, और आपकी औलाद में 9 इमाम मासूम। तवज्जो है आपकी औलाद में हमारे 9 इमाम, चौथे इमाम से लेके आखिरी इमाम तक ये 9 इमाम भी मासूम, यानी जिसके 9 फर्जंद मासूम हैं। आजकल मासूम और गैर मासूम पे सोशल मीडिया पे बड़ी बहस चल रही है, बहरहाल मुझे उसमें नहीं जाना है। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के 9 फर्जंद, और 9 फर्जंद में सब के सब ये मासूम हैं। और एक लाल हमारे आका का आज भी पर्दे गैब में जिंदा है। मैं तवज्जो चाह रहा हूं, एक सलावत पढ़ दें बुलंद आवाज। एक सलावत बुलंद आवाज से कह रहा हूं। खैर ये इम्तिहान की मंजिल है, गर्मी शिद्दत की, आप बैठे हैं यही काफ़ी है, तवज्जो कीजिएगा। तो ये 9 इमाम हमारे आका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की औलाद में मासूम है। माँ मासूमा, बाप मासूम, भाई मासूम, और औलाद में 9 इमाम मासूम। बड़ी तवज्जो चाहता हूँ। उसके बाद अगर ननिहाल के एतबार से कोई देखे तो शायद ही कोई मिलेगा जिसका नाना भी मासूम हो। मैं तवज्जो चाह रहा हूं। और दधियाल की तरफ आप जब जाएंगे तो दादा, ये नाम जब मैं लूं तो मुस्कुरा जरूर दिया कीजिए, इसलिए कि कुछ लोगों को ये नाम सुनते ही गुस्सा आता है। एक ही कौम है जो इस नाम को सुन के मुस्कुराती है। आपके दादा सरकार अबू तालिब, जरा सा तवज्जो कीजिएगा। अब जरूरी नहीं है कि मैं मासूम कह दूं, तारीख पढ़ लीजिए, आपके समझ में आएगा कि जनाब अबू तालिब की मंजिलत क्या है, जिनको सैयदुल बतहा और बैजतुल बलद कहा गया। मैं तवज्जो चाह रहा हूं। देखिए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ाते गिरामी के लिए इतना ही काफ़ी है कि न इनके जैसा दधियाल किसी का है और न इनके जैसा ननिहाल किसी का है। दुनियावी रिश्तों से मनसब जो है मेरे आका का वो अपनी जगह पे मुस्तहकम है, मगर ननिहाल, दधियाल और ख़ानदान और हसब नसब के एतबार से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का दुनिया में कोई मुकाबिल नहीं है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूँ। फिर पैगंबर फरमाते हैं, मस्जिद में अपने असहाब के दरमियान पैगंबर ने फरमाया, क्या तुम जानना चाहते हो कि सबसे अच्छा हसब नसब किसका है? ये मैं अपनी तरफ से नहीं पढ़ रहा हूँ। तो लोगों ने कहा, हाँ या रसूल अल्लाह। तो मेरे मौला ने इशारा किया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ और फरमाया, सबसे अच्छा हसब और नसब मेरे लाल हुसैन का है। जरा सी तवज्जो कीजिएगा। तो लोग देखिए, लोग यहाँ पे जरा सा बौखला जाते हैं, कहने लगे हुजूर के सामने और हुजूर की जबान से कि इनसे ज्यादा हसब नसब अच्छा किसी का है ही नहीं। सब ताज्जुब में होके हुजूर को देखने लगे। अरे हुजूर को देखने से पहले ये सोच लिया होता कि हुजूर ही कह रहे हैं। कोई जाकिर, कोई खतीब, कोई आलिम, कोई मौलवी ये नहीं कह रहा है, या कोई अवाम में से नहीं कह रहा है, कोई आशिक नहीं कह रहा, खुद हुजूर कह रहे हैं कि अगर तुम जानना चाहते हो तो सबसे बेहतर हसब नसब किसका है तो ये मेरा लाल हुसैन है। उसके बाद तफसील दी रसूल अल्लाह ने, जैसा बाबा इसका वैसा मुझे भी नहीं मिला। अब तो अली के नाम पे झूम उठो। कहा, जैसा बाप हुसैन को मिला
वैसा मुझे भी नहीं मिला। ये फिक्रा भी आपको पसंद आएगा। जैसी मां हुसैन को मिली, तवज्जो है आपकी, वैसी मां मुझे भी नहीं मिली। ये पैगंबर कह रहे हैं। अगर मैं कहता तो गाली होने का फतवा तो फौरन लग जाता, मगर चूंकि ये पैगंबर कह रहे हैं, किसी की हिम्मत नहीं है। पैगंबर कह रहे हैं जैसा बाप इसका मेरा भी नहीं, जैसी मां इसकी वैसी मेरी भी नहीं। इसीलिए फातिमा तो उम्मो अबीहा कहा गया है। आप देखें कि इससे बेहतर अगर मां होती तो पैगंबर उसे मां का लक़ब देते। मैं तवज्जो चाह रहा हूं, बात आगे बढ़ा रहा हूं। तो जैसा बाप इसे मिला मुझे भी नहीं मिला, जैसी मां इसे मिली मुझे भी नहीं मिली। हो सकता है कुछ लोग अभी बेचैन हो कि इतनी बड़ी फजीलत इमाम हुसैन की, तो रसूलुल्लाह ने अगले फिक्रे से उन दिलों को जरा सा राहत दे दी। फरमाया जैसा नाना इसे मिला, सलावत पढ़िए मिलके मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। जैसा नाना इसे मिला मुझे भी नहीं मिला। आप बताइए किस एंगल से आप देखेंगे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को। अब आप खाली शजरों में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को तलाश ना कीजिएगा, इसलिए कि ये आम शजरे नहीं हैं। जिनके पास शजरे होते हैं वो बहुत रौब से बोलते हैं। हमारे पास मौलाना शजरा रखा हुआ है, जब चाहिए देख लीजिए। आपका शजरा तो एक दस्तावेज की सूरत में है, हुसैन का शजरा तो कुरान में है। आप तवज्जो फरमा रहे हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का शजरा तो कुरान में है। कहने लगे कहाँ है? मैंने कहा एक बहुत मशहूर सूरा है कुरान मजीद का, उसमें हुसैन इब्ने अली का शजरा मौजूद है। कहने लगे वो कौन सा शजरा है? मैंने कहा मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यब्ग़ियान। रसूल अल्लाह ने क्या फरमाया? जैसा बाप इसे मिला मुझे भी नहीं मिला, जैसी माँ इसे मिली मुझे भी नहीं मिली, जैसा नाना इसे मिला मुझे भी नहीं मिला। अब जरा इसे मुलाहजा फरमाइएगा। मरजल बहरैन, दो दरिया आपस में मिले हुए हैं। ये बहरैन है कौन? जरा सा इमाम का शजरा सुन लीजिए तब बात आगे बढ़ाऊं। ये मरजल बहरैन कौन है? मरजल बहरैन यानी दो दरिया। एक दरिया का नाम है अली, ये हुसैन का शजरा है, और दूसरे दरिया का नाम है फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। यानी कुरान में जिसके बाप को बहर कहा गया है वो हुसैन है, जिसकी मां को दरिया कह के खिताब किया गया है वो हुसैन है। मरजल बहरैन यल्तक़ियान। अब ये ननियाल वाला शजरा सुन लीजिए। बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यब्ग़ियान, उनके दरमियान में एक हद फासिल है, और वो कौन है? हुजूर सरवरे कायनात। आयत के पहले हिस्से में दधियात को बयान किया गया, अगर आप सुन रहे हैं। दूसरे हिस्से में ननियाल को बयान किया गया। अब आगे आइए, मैं दूसरी आयत पढ़ रहा हूं। यखरुजु मिनहुमल लूलू वल मरजान, इसमें से निकलते हैं मोती और मूंगे। कैसे बैठे हैं आप? अब तो मोती मूंगा भी आ गया ना। जिसे चाहिए वो दरियाए समात में गोता जन हो और मोती मूंगा हासिल करे। क्या कहा गया? इसमें से निकलते हैं मोती और मूंगे। मोती से मुराद इमाम हसन, मूंगे से मुराद इमाम हुसैन। अब आप देखिए इस शजरे को मुलाहजा कीजिए। इन आयाते कुरानी में लुत्फ तो अब है अगर आप बेदार हैं। इन आयाते कुरानी में क्या कहा गया? बहरैन यानी माँ और बाप, बरज़ख़ यानी नाना,
दधियार और ननिहाल बयान हो गया। अब जिसका शजरा बयान हो रहा है वो कौन है? मोती और मूंगा। फिर इरशाद होता है फबअय्यि आलाए रब्बिको, शायद आप लुत्फअंदोज हो। फबअय्यि आलाए रब्बिको मा तुकज़्ज़िबान, तुम दोनों अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। मैं तवज्जो चाह रहा हूं, जरा सा गौर से सुनिएगा। किबला बैठे हुए पूछ लीजिएगा, रहमत जो होती है उसका हिसाब नहीं लिया जाता, नेमत का हिसाब होता है। जरा सी तवज्जो कीजिएगा। इन 5 हस्तियों का जिक्र करके खुदा ने फरमाया तुम दोनों अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। इसका मतलब यूं ही अहले बैत की मुखालिफत में तुमको हम मना नहीं करते, इसका हिसाब देना पड़ेगा। कयामत में पूछा जाएगा इन नेमतों को झुटलाया क्यों। सलावत पढ़िए मिलके मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। फबअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ये दोनों हैं कौन? बता दूं क्या? अगर आप खामोश रहेंगे तो बताना पड़ेगा। ये दोनों कौन हैं जो अपने रब की नेमतों को झुटला रहे हैं? तो जो तर्जुमा लिखा हुआ है, जो मुफस्सिरीन ने लिखा है, वो बता रहा हूं। ये कौन है? गरोहे जिन्नो इंस। अब दोनों से मुराद आप कुछ भी समझें, मुझे पता नहीं है। अगर बेदार हैं आप तो पैगाम दे रहा हूं, मगर वहां लिखा हुआ है गरोहे जिन्नो इंस। तो इंसानों में तो ढूंढा जा सकता है कि कौन है जो नेमतों को झुटलाते हैं। यहां पे मौका नहीं है कि मैं उसकी तफसील बयान करूं कि किसने झुटलाया, खाली इशारतन कह के आगे बढ़ रहा हूं। अब झुटलाने का वाकया, और सूरह रहमान की सबसे बड़ी खासियत यह है कि एक नेमत याद, कुछ नेमतों का जिक्र करके फौरन अल्लाह कहता है फबअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। इसे बार बार तकरार करता है। इसका मतलब खालिक का जोर झुटलाने वालों पे ज्यादा है। अब जाहिर है कि इन नेमतों को जो झुटलाएगा मुझे पता नहीं है। अब पैगंबर को किसने झुटलाया आप जानते हैं? पैगंबर को किसने झुटलाया आप जानते हैं। और जब जानते हैं तो बताने की जरूरत नहीं, इसलिए कि नमाज सिखाई उसे जाएगी जिसे याद ना हो। जब आपको नमाज याद है तो सिखाने की जरूरत नहीं है। अब पैगंबर को किसने झुटलाया आप जानते हैं। अली मुर्तजा को किसने झुटलाया? अगला फिक्रा आप खामोश ना रहिएगा। हजरत ज़हरा को किसने झुटलाया? बड़े बुलंद तरीन सलावत मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। देखिए ये सब मैदान क़यामत में इन सब चीजों का सवाल होगा। तवज्जो कीजिएगा। किसने झुटलाया हजरत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को? मुझसे ना पूछिएगा, तारीख से पूछिएगा। इमाम हसन को किसने झुटलाया? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को किसने झुटलाया? ये आयत पूछ रही है। यानी बहरैन को किसने झुटलाया? बरज़ख को किसने झुटलाया? लूलू और मरजान को किसने झुटलाया? जरा सी तवज्जो कीजिएगा। ये झुटलाने वालों को जरूर पहचानिएगा, इसलिए कि अल्लाह को अल्लाह मानने से पहले फिरौन, नमरूद और शद्दाद का इनकार करना जरूरी है। सलावत पढ़िए मिलके मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। देखिए जहाँ तक और हमारे राहबर, पेशवा, अंबिया, मुरसलीन, औलिया का जिक्र है, उनको भी लोग पहचानते हैं।
मगर मैं ये जानता हूं कि अपने बाबा अली मुर्तज़ा के बाद सबसे ज़्यादा जो दुनिया में पहचाना जाता है वो कौन है? वो सरकारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। इनको पहचानवाया किसने, जो आज तमाम कौमें इन्हें पहचानती हैं? मैं एक रुख पे ले जाना चाहता हूं बयान को, मगर आप मुतवज्जे हो गए तो। इनको पहचानवाया किसने? तो एक चीज तो मैं अर्ज कर चुका कि पैगंबर ने अपने दोस्त पर बिठा के कहा, हाजा हुसैन फारिफू हो, पहचान लो ये हुसैन है। तो बादे विलादत पैगंबर ने पहचानवाया। एक जात और तलाश कीजिए कि बादे शहादत इमाम हुसैन को किसने पहचानवाया। आप मुतवज्जे हो जाएं, मैं तवज्जो चाह रहा हूं भाई। बादे हुसैन यानी बादे शहादत सरकार सैयदुश शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को किसने पहचानवाया? तो फकत एक नाम जहन में आता है, ज़ैनब बिन्ते अली, जिसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को, अब ये हो सकता है ये मेरा बयान थोड़ा कड़वा बाज अफराद को लगे, मगर हक है इसलिए कह रहा हूं। किसने पहचानवाया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को? जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने। ये बताइए, जितने भी मासूमीन के कातिल हैं उनमें सबसे ज्यादा जिसका नाम लोग जानते हैं वो किसका कातिल है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का। इस कातिल को सब जानते हैं, है हसास मसला, मगर आप मुतवज्जे हो गए तो हल हो जाएगा। सबसे देखिए, कातिल तो बहुत से हैं, नहीं सुन रहे हैं आप, नहीं जानते आप, बहुत से कातिल हैं, मगर उनका नाम पर्दे में है, पर्दे में रखा गया है। यहां तक कि हम लोगों ने भी नहीं बयान किया, जानते हुए भी हम लोगों ने नहीं बयान किया। वो सारे नाम पर्दे में हैं, मगर एक ही कातिल का नाम है जो दश्त असबाम है। दुनिया की हर कौम जानती है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कातिल कौन है? यजीद। कत्ल शिम्र ने किया, मगर कातिल कौन है? इसे पहचानिए आप। क्यों यजीद को कातिल कहते हैं आप? कहा, जिसके हुकूमत के जमाने में कत्ल होगा या जिसके हुक्म से होगा या जिसके शय से होगा वो भी कातिल होगा। आप तो ज़ियारतें पढ़ते हैं, आपको पता है कि जो इस जुल्म पे राजी रहा वो भी जालिम, जो इस कत्ल पे राजी रहा वो भी जालिम। आप तवज्जो करें तो सबसे ज्यादा कातिल जिसका पहचाना जाता है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। अब इसकी तारीख मैं आपको बता दूं, साहिबाने इल्म मुतवज्जे हो जाएं। जब मक्के से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चलने लगे तो जनाब मोहम्मद हनफिया ने आके रोका, कहा आप इराक की तरफ न जाइए, मुझे खतरा लगता है कहीं आपको कत्ल न कर दिया जाए। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रात में मैंने अपने नाना जनाब रसूल खुदा को ख्वाब में देखा है, उन्होंने मुझे हुक्म दिया है जाने का। तो जनाब मोहम्मद हनफिया खामोश हो गए। अच्छा ठीक है, आप मर्दों को ले जाइए मगर औरतों और बच्चों को न ले जाइए। ये तारीख है, अगर आपने सुना तो मुतवज्जे होंगे। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर मैं औरतों और बच्चों को न ले जाऊं तो फिर मेरी शहादत के बाद मेरे आबाओ अजदाद और मेरे कातिलों के चेहरे से नकाब कौन हटाएगा? सलावत पढ़िए मिलके मोहम्मद और आले मोहम्मद। देखिए 2 महीने 8 दिन आज़ादारी होती है, मजलिसें होती हैं, फजाइल पढ़े जाते हैं, मगर करबला बहुत कम बयान होती है। इसलिए जाकिरीन भी एवाइड करते हैं कि आप इंटरेस्ट नहीं लेते, मगर मेरी आदत है कि मैं अय्याम अज़ा में सिर्फ करबला और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र करता हूं। तो क्या फरमाया इमाम ने कि मेरे कातिल के चेहरे से नकाब कौन हटाएगा? इसका मतलब छुपे हुए कातिलों के चेहरे से नकाब हटाने के लिए कोई ना कोई वारिस होता है।
नहीं सुन रहे आप? छुपे हुए कातिलों के चेहरे से नकाब हटाने के लिए कोई ना कोई वारिस होता है। तो यजीद के चेहरे से, इब्ने ज़ियाद के चेहरे से, शिम्र के चेहरे से तो नकाब जनाब ज़ैनब ने हटा दिया, मगर सदियों से छुपे हुए कातिलों के चेहरे से नकाब कौन हटाएगा? तो आवाज आएगी, घबराओ नहीं, ये हुसैन की बहन ने किया है। आखिर में हुसैन का लाल जब पर्दा गैब से जाहिर होगा तो फिर छुपे हुए कातिलों के चेहरे से वो नकाब को हटाएगा। देखिए, बड़ा एहसास मैं आपके दिल में देना चाहता हूं। अपने ऊपर जुल्म करने वालों को आदमी कभी नहीं भूलता। अगर किसी ने हमारे ऊपर जुल्म कर दिया या हमारे घर वालों पर, तो हम उसे कभी नहीं भूलते। मगर अइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम पे जिसने जुल्म किया है, उसको चादर के अंदर लपेट के रख दिया जाता है। माफ कीजिएगा, अदालत कायम होगी, हुकूमत होगी, कुल्ले अर्ज का हाकिम आएगा। आपको मालूम है, गैबत में हजरत ईसा भी हैं, चरखे चहारुम पर सब मान लेते हैं उन्हें कि हाँ, हजरत ईसा जिंदा हैं। अभी रात की मजलिस में मैंने सुल्तानपुर कहा था कि हजरत ईसा जिंदा हैं, ये सभी मानते हैं। क्यों जनाब? बताइए कि कभी आपने किसी के मुंह से सुना कि हजरत ईसा जिंदा नहीं है? कहा नहीं, कोई नहीं कहता। मगर जब आप अपने इमाम का जिक्र कीजिए कि आपका इमाम जिंदा है और पर्दे गैब में है, तो बहुत से लोग मना करने लगते हैं। कैसे हो सकता है? बड़ी मंजिलें हैं, अंदर नहीं जाना है मुझे। आपको पता है ये फर्क क्यों है? यहां तक कि असहाबे कहफ को भी मानते हैं। कुछ शैतान सिफत लोग शैतान को तो जिंदा मान लेते हैं। सलावात पढ़िए मिलके मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। शैतान को तो जिंदा मान लेते हैं, मगर जब इमाम की बात कीजिए तो उनके चेहरे पर मायूसी छा जाती है और मानने के लिए तैयार नहीं होते। जाहिर सी बात है, हजरत ईसा के आने में इन्हें कोई खतरा नहीं है, इसलिए कि ईसा खाली हाथ आएंगे। सुन रहे हैं आप? हजरत ईसा खाली हाथ आएंगे, मगर हमारा इमाम खाली हाथ नहीं आएगा, वो जुल्फकार लेके आएगा। तो डर लगता है ना, इसलिए मानने के लिए तैयार नहीं। खाली हाथ नहीं आएंगे इमाम। मैं बड़ी तवज्जो चाह रहा हूं। देखें, इमाम अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाएंगे उस वक्त सारी पाबंदियां खत्म हो जाएंगी। अभी हमारे ऊपर बहुत सी पाबंदियां हैं, वो सारी पाबंदियां उस वक्त खत्म हो जाएंगी। जैसे एक इस्तिलाह नहीं है, दूध का दूध, पानी का पानी अलग हो जाएगा। जो लोग यहाँ तकैये से काम लेते हैं वो भी उस वक्त तकैया नहीं करेंगे। उस वक्त देखेंगे कि बरसरे आम ये बयान किया जाएगा, ये फुला है, ये फुला है, और कातिलों को ढूंढा भी जाएगा। खाली जमीन पर से नहीं, तारीख पे आपकी निगाह होगी तो चुप नहीं रहेंगे। भैया, एक कातिल जमीन पे टहल रहा है, उसको पकड़ लेना आसान है। अगर जमीन के अंदर भी छिप जाए, आप तवज्जो फरमा लें, अगर कातिल जमीन के अंदर भी छुपा होगा तो उसे निकाला जाएगा। कहने लगे ये कैसे मुमकिन? हमने कहा तुम्हें पता नहीं इराक में सद्दाम कहां छिपा था? मैं तवज्जो चाह रहा हूं, जरा सा गौर फरमाइएगा। भाई, जमीन के अंदर ही तो छिपा था। तो जब अमेरिका जमीन के अंदर से कातिलों को ढूंढ लेता है तो हमारा इमाम अगर चाहेगा, ये चेहलुम के सिलसिले की मजलिस है, लिहाजा जिसके चेहलुम की मजलिस है उसके सिलसिले का बयान होना चाहिए। तो हमारे इमाम 2 गज 1.5 गज जमीन के नीचे भी अगर होगा तो उसे तलाश कर लेंगे। और उस वक्त जो किबला इमाम के ज़ुहूर के बाद जो पेशीन गोइयां हैं, उसमें एक चीज़ ये भी है कि अगर कोई मैदान छोड़ के भागना चाहेगा तो भाग नहीं पाएगा।
तवज्जो है आपकी? जब उलमा बोल दें तो खामोश नहीं रहना चाहिए, इसलिए कि जैसे ही मस्जिद में आलिम अल्लाह अकबर कहता है फौरन आप कहते हैं। तवज्जो है आपकी? भाग नहीं पाएगा, उसे अख्तियार ही नहीं होगा भागने का। भाई भागेगा तो कहीं छिपेगा ना जाके। अगर कोई जाके झाड़ियों में छिपा होगा तो वो झाड़ियां पुकारेंगी मौला यहां है। हाय, सुन रहे हैं आप? मैं आपके दिल की बात कहने जा रहा हूं। मौला ये यहां है, मेरे साए में छिपा हुआ है। वो जमाना खत्म हो गया जब खारों ने और झाड़ियों ने छिपा लिया। अब जमाना आ गया है आजाद हुकूमत का। अब ना वसीयत है ना मशीयत है, अब तन्हा इमामत है और हुकूमत है। सुन ही नहीं रहे आप? भाई देखिए, अब ना वसीयत है ना मशीयत है। जब हमारा इमाम हाकिम होगा तो न वसीयत होगी कि चुप रहो, न मशीयत होगी कि चुप रहो। इमाम होगा और हुकूमत होगी। अगर किसी खराबे में खराब छुपा होगा, इन तलमीहात को अगर आप नहीं समझे तो उर्दू जबान का जनाजा निकल जाएगा। अगर किसी खराबे में कोई खराब छिपा होगा, देखिए अभी आपने अपने अशार पेश किए, ये मुताल्लिक है आपसे। अगर कोई खराब, हमने तो लफ्ज बदल दिया, हराम नहीं कहा। अगर कोई खराबे में छिपा होगा तो वो खराबा भी पुकारेगा मौला दुश्मन इधर है। सुन नहीं रहे यार? एक जुमला जो आप तक पहुंच रहा है, अगर कोई पहाड़ों पे जाके पनाह ले लेगा तो पहाड़, देखिए मैं 20 जगह कह चुका हूं, आज फिर कह दे रहा हूं, नमाज तो दोनों तरीके से हो जाती है, चाहे फुरादा पढ़ें और चाहे जमात से पढ़ें, मगर मजलिस कभी फुरादा नहीं होती। मजलिस कभी फुरादा नहीं होती। और कितने लोग अभी यहाँ पे हैं जिन्होंने अभी तक नियत बांधी नहीं है। मेरी गुजारिश है नियत बांध लीजिए ताकि ये जमात से मजलिस हो जाए। तो वो पहाड़ी भी पुकार कर आवाज देगी मौला यहाँ पे है। सारे जमाने खत्म हो जाएंगे, अफोत दरगुजर भी नहीं होगा। इन्हें माफ कर दो, मारा जाना है तो मारे जाओगे, इसलिए कि सदियों से तुम्हारी अदालत में बेइंसाफी हुई है। अब ये मसनदे कज़ा बिछी हुई है, इस पे अल्लाह का एक आदिल हाकिम बैठा हुआ है। आदम के दुश्मन से लेके मोहम्मद मुस्तफा के दुश्मन तक किसी को माफ नहीं किया जाएगा। दो एक नाम और अगर आप इजाजत दे तो ले लूं। किसी अली के दुश्मन को भी, खुश हो जाइए, किसी अली के दुश्मन को भी माफ नहीं किया जाएगा। निकालो, बुलाओ इसे, खातिर खा इसकी खातिर करो। मैं तवज्जो चाह रहा हूं, इसकी खातिर करो। भाई खातिर की भी कई किस्में हैं। इसकी खातिर करो, जो इसे मिलना चाहिए इसका हक दो। बहुत लोग मारे जाएंगे, बहुत लोग मारे जाएंगे, इतने लोग मारे जाएंगे कि जमीन मेहंदी लगा लेगी गोया। जमीन का यह हाथ सुर्ख हो जाएगा, खून से रंगीन हो जाएगा, कातिलों के खून से रंगीन हो जाएगा। जितना खून बहाया है सबका बदला लिया जाएगा। आप परेशान ना हो, आपके दिल में जो हसरतें हैं उसका मुदावा तारीख में मौजूद है। वो दिन आएगा। अभी तो आप मिंबरों से सुन रहे हैं, काबे से सुनेंगे आप, कूफे से सुनेंगे आप, शाम से सुनेंगे आप, जहां बैठे होंगे वहीं से सुनेंगे आप। इश्क होना चाहिए, इश्क। दुआ मांग के जाइएगा इस दुनिया से कि परवरदिगार सारे कातिलों का अंजाम अपनी आंखों से देखूं। तो ज़ुहूर के वक्त आपको आपकी कब्र से उठाया जाएगा। आप जाएंगे देखने मंजर के कैसे मारा जाता है। अब आपके जहन में होना चाहिए कौन कौन मारा जाएगा। मैं तवज्जो चाह रहा हूं, तो अब आप तवज्जो फरमाएं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जनाब मोहम्मद हनफिया से फरमाया कि अगर
मैं अहले हरम को लेके ना जाऊंगा तो मेरे कातिलों के चेहरे से नकाब कौन हटाएगा। एक बात मैं साफ साफ आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं, हमें पूरी दुनिया में किसी और चीज पे फख्र नहीं है, सिर्फ आले मोहम्मद के दर की गुलामी का शरफ हम सबसे बड़ा समझते हैं। और ये भी अगर मिल जाए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हम मिंबर पे आलिम बन के नहीं आते हैं, जबकि ये जमाना वो है कि बड़े बड़े लक़ब बांटे जा रहे हैं, बहुत बड़े बड़े लक़ब बांटे जा रहे हैं, ऐसे ऐसे अलकाब जिनको मैं दोहरा नहीं सकता, इसलिए कि अगर दोहराऊंगा तो आप कहेंगे फुला की मुखालिफत कर रहे हैं। हम तो यहाँ से ऐलान शुरू कर रहे हैं कि मुझे हुज्जतुल इस्लाम भी न कहा जाए। नहीं हो सकता है कि जब मैं असा लेके चलने लगूं तो मुझे भी आयतुल्लाह लिख दिया जाए। सलावत पढ़िए मिलके मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। लिहाजा इन सब चीजों पे पाबंदी होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा हिंदुस्तान में मौलाना कहा जाता था, और हुज्जतुल इस्लाम भी जो होते हैं वो मेयार के होते हैं। मैं तवज्जो चाह रहा हूं, बहुत ज्यादा नहीं। मैं वो दिन दूर नहीं है कि सारे अलकाब, इस वक्त तो आप यकीन मानिए खाली रसूल अल्लाह किसी को नहीं कहा जाता, और तो ये बांटा जा रहा है सारी दुनिया में। और चूंकि ये नश्र हो रहा है इसलिए अर्ज कर रहा हूं, जो है काबिल कद्र वो है काबिल कद्र, उन्हें कहिए बिल्कुल। जो आयतुल्लाह हैं उन्हें कहिए, जो हुज्जतुल इस्लाम है उन्हें कहिए, जो है क़िबला काबा। अब तो ऐसे लोगों को भी क़िबला काबा कहा जाता है जो काबे की तरफ रुख करके जल्दी से नमाज भी नहीं पढ़ते। सलावत पढ़िए मिलके मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। तवज्जो है आपकी। लिहाजा कंट्रोल में रखिए अपनी जबान को, जो है जो उसे वो कहिए, हक तलफी न कीजिए, किसी की हक तलफी न कीजिए। और जिस मनसब पे हम फायज होने के लायक नहीं है वो मनसब हमें देने की कोशिश न कीजिए, इसलिए कि हमने तारीख मनसब में पढ़ा है क़िबला आपका मुंह उधर है मगर दिमाग मेरी तरफ है। मैं कुछ कहना चाह रहा हूं, ऐसे लोगों को मनसब पे फायज किया गया जो मनसब पर बैठने के काबिल नहीं थे, बैठे तो कुछ दिन, मगर अब क्या हैसियत है उनकी, कुछ भी नहीं है। क्या क्या नाम दे दिया गया, मरे कफन में लपेट के दफन कर दिया गया। मगर जो साहिब मनसब है उनको किसी ने नहीं माना, तब भी वो उस रुतबे पे थे, और मान लिया तब भी उसी रुतबे पे थे। एक आखिरी बात कह के बात तमाम कर रहा हूं। जनाब सुलेमान का वाकया सुना है, कभी इसे तफसील से पढ़ूंगा मगर एक फिक्रा इसका सुन लीजिए बस। जनाब सुलेमान किस चीज से हुकूमत करते थे आपको पता है? एक अंगुश्तरी थी जनाब सुलेमान के पास, ये वाली नहीं थी, वरना मैं गाड़ी से ना आता यहाँ, इसी के कमाल से आंख बंद करता और यहाँ पहुंच जाता। तो अंगुश्तरी थी जनाब सुलेमान के पास। और आपने सुना होगा कि जनाब सुलेमान जब दरिया के किनारे थे तो हाथ में खारिश हुई और हीला होता है, और उन्होंने अपने हाथों को खुजाया, वो अंगुश्तरी मौज के चेहरे पर गिरी और अंगुश्तरी के चेहरे को हजम कर लिया, इसलिए कि सतह के नीचे एक मछली पहले से मुंह खोले खड़ी थी। जैसे ही अंगुश्तरी गिरी उस मछली ने उसे निगल लिया। अंगुश्तरी तो गई, मिलेगी फिर, मगर आप मुतवज्जे रहें। अंगुश्तरी तो चली गई, मछली ने निगल लिया। अब पूरी बहस इसकी छेड़ नहीं सकता, लिहाजा एक फिक्रा कह के बात तमाम कर रहा हूं। जैसे ही अंगुश्तरी गई, जितने भी जनाब सुलेमान के साथ थे सबने जाना शुरू कर दिया। जिन्नातों का लश्कर, इंसानों का, परिंद चरिंद हैवानात, चार पाए, जो भी नबी की बज़्म में बैठते थे, जानवर इंसान। तवज्जो है आपकी? अरे कैसे बैठ रहे हैं। जैसे ही सुलेमान की हुकूमत गई ये सब चले गए, अब अकेले जनाब सुलेमान हैं। तो अंगुश्तरी है तो सुलेमान हाकिम है, वरना एक मल्लाह के यहाँ नौकरी की, ये तफसीलात बाद में कभी मौका मिलेगा।
नौकरी की, तो आपने देखा अंगुश्तरी है तो सुलेमान हाकिम, अंगुश्तरी नहीं है तो सुलेमान मजदूर। आखिरी बात कह रहा हूं, यही सुन लीजिए, फजाइल की दुनिया अब यहीं से मेरे बयान में खत्म हो रही है। अंगुश्तरी है तो सुलेमान हाकिम, अगर नहीं है तो जनाबे सुलेमान मजदूर। अंगूठी तो है ना, तवज्जो कर रहे हैं आप, मगर एक जात ऐसी है जब ये अंगुश्तरी विरासतन, ये लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया साहिबाने इल्म के लिए, जब ये अंगुश्तरी विरासतन अमीरुल मोमिनीन तक पहुंची, तवज्जो कीजिएगा, तो अब इस अंगुश्तरी से जनाबे अमीरुल मोमिनीन को भी हुकूमत मिलना चाहिए, इसलिए कि अल्लाह दीन का चिराग जिसके पास होगा उसी के पास कमाल होगा। देखिए तारीख का ये जुमला कभी ना भूलिएगा, मगर अली उस हाकिम का नाम नहीं है जिसके हुकूमत की बुनियाद एक अंगुश्तरी पर हो। नहीं सुन रहे हैं आप? जब ये अंगुश्तरी अमीरुल मोमिनीन के पास विरासतन पहुंची तो कभी यहूदी के बाग में मजदूरी कर रहे हैं और कभी मसनदे कज़ा पे बैठे हैं, मगर तारीख कहती है एक दिन मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए एक साइल आया, मस्जिद के दरवाजे पर सवाल किया, कोई नहीं बोला, बहुत से लोगों ने सुना भी नमाज में कि एक फकीर दरवाजे पे मांग रहा है। आप लोग नहीं सुनते क्या? इतने खामोश बैठे हैं। अगर मस्जिद के बाहर कोई चिल्लाए तो नहीं सुनते क्या? आपने मीर साहब को बिगड़ते नहीं सुना है नमाज के बाद? क्या तुम लोगों का हाल हुआ है कि मस्जिद के बाद इतना नमाज पढ़ो, शोर अलग से मचा रहे हो? तो इन्होंने आलमे नमाज में ही सुना। मेरी गारंटी है सिर्फ 2 हस्तियां थी उस मस्जिद में जिसने नहीं सुना। अगर सुना होता तो सवाल पूरा हो जाता। एक मोहम्मद, नहीं सुन रहे हैं आप, एक अली जिसने नहीं सुना था, मगर शायर ने पैतरा बदल दिया कि अब तक जिसे मैंने सुनाया उसने नहीं सुना। अब उसने क्या कहा उसे सुनिएगा। अब वो कहता है, ए मेरे परवरदिगार तू गवाह रहना, तेरे दरवाजे से खाली हाथ जा रहा हूं, तो जो खुदा के पास था, नहीं सुन रहे हैं आप, जो खुदा के पास था उसने सुन लिया, फौरन उंगली का इशारा किया, साहिल ने आके अंगुश्तरी को उतार लिया। मगर तारीख कहती है अंगुश्तरी देने के बाद अली बेअख्तियार नहीं हुए। सलावत बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। अब हजरात दामने वक्त में बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। सलाम हो आका हुसैन पर, जिनके अरबईन के सिलसिले से आप यहाँ बैठे हुए हैं। खुदा करे आप सभी हजरात इस साल जो नहीं जा सका है वो साल आइंदा अरबईन के मौके पर करबलाए मोअल्ला चाहे और उसे मजलूम करबला की ज़ियारत नसीब हो। देखिए जिनके पास पैसा है वो तो ये सोचते हैं कि हम कभी भी चले जाएंगे, मगर एक गरीब है जो ये सोचता है हम कैसे जाएंगे। तुम घबराओ नहीं, अगर तुम्हारे दिल में ख्वाहिश है तो आका हुसैन तुम्हें ज़रूर बुलाएंगे, मगर शर्त है कि कोशिश करो, अरबईन पे जाने की कोशिश करो। आज मैंने इरादा किया है कि इस मजलिस में पहले अरबईन के मसाइल आपकी खिदमत में पेश करूं। अरबईन करने के लिए एक छोटा सा काफिला
शाम से जा रहा है। मैं ये चाहता हूं कि आपकी आवाज़ें बुलंद हो जाएं, तो चंद फ़िक्रे मैं आपकी खिदमत में पेश कर दूं। अरबईन के लिए एक छोटा सा लुटा हुआ काफिला शाम से करबला जा रहा है। इस रिवायत को उस वक्त याद किया करो जब तुम्हारी बस्ती से मौला का चेहलुम करने के लिए कोई करबला जा रहा हो। बड़े एहतमाम से आप ज़ाहिर को भेजते हैं, सेहरा पिन्हाकर, इमाम जामिन पिन्हाकर। आपको पता है ये पहला काफिला जो जा रहा है, न जाने इस लुटे हुए काफिले में किस बीबी ने कब लिबास वस किया। रोया करें हुसैन के गम में, ये नसीब को बदल देता है। सबको तौफीक भी नहीं होती रोने की, जिसे अल्लाह तौफीक दे। शुक्र किया करो। अगर मसाइब मजलूम करबला पे आंखों से आंसू बह जाए तो शुक्र परवरदिगार किया करो। और अगर हो सके तो किसी नमाज के बाद मुसल्ले से बगैर रोए ना उठना, इसलिए कि तुम्हें मालूम है तुम वो नमाज पढ़ रहे हो जो हुसैन ने रोज़े आशूरा, एक नमाज ज़ोहर और एक नमाज असर मजलूम करबला ने पढ़ी है, तीरों की बारिश में। और नमाज असर जब अदा की है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, तो अब ज़ुहैर सईद नहीं थे। तीरों के जख्म, तलवारों के जख्म, नेज़ों के जख्म, भालों के जख्म, और खुद तीरों पर आपका मजलूम बाप वक्त असर अपने खुदा की बारगाह में जा रहा है और आपका इमाम तीरों पे हुमका, तीर इस पार से उस पार निकल आए। आमाले आशूरा जिसने किया था वो मेरी तरफ देखे। आप दोनों होठों या रुखसार को रख के आमाले आशूरा करते हैं, पेशानी क्यों नहीं रखते? इसलिए कि हुसैन गरीब अपनी पेशानी को खाक पे नहीं पहुंचा पाए थे। सूखे होठों को गरीब इमाम ने, आपके आका ने, फरजंद ज़हरा ने, नवाज़े रसूल सकलैन ने, जो आखिरी सजदा किया है उसमें अपने दोनों लबों को रखा है। परवरदिगार आपको किसी गम में न रुलाए। मुझे आपसे कोई शिकवा नहीं है कि आप फजाइल में नहीं बोले, कहीं हुसैन की गरीब माँ को आपसे शिकवा ना हो जा कि तुमने मेरे गरीब बेटे के मसाइब सुन के आंसू नहीं बहाए। खुदा मुझे पढ़ने की तौफीक अता फरमा और हाज़रीन को गमे हुसैन में रोने की तौफीक अता फरमा। अपने दोनों होठों को हुसैन गरीब ने सजदे में रखा, जी चाहे तो रो लीजिएगा। फरमाया सुबहाना रब्बे अल्लाला व बिहम्दे। अब आप मुसल्ले से उठ जाएंगे बगैर रोए हुए। इस सजदे को हुसैन ने किस तरह से बचाया है। जज़ाकल्लाह, आप रो रहे हैं। ये मुमकिन है कि मेरे पढ़ने में कोई कमी हो जाए, मगर आपके रोने में कोई कमी ना हो। सुबहाना रब्बे अलाला व बिहम्दे। ये लीजिए, हुसैन का एकदम आखिरी वक्त आ गया तो अब हुसैन अपने रब की तरफ मुतवज्जे हुए। परवरदिगार, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। अल्लामा मोहम्मद मोहम्मदी इश्तिहारदी ने लिखा है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर कोई मोमिन फकत मेरा नाम सुनेगा तो ये मुमकिन ही नहीं है कि उसके आंख से आंसू ना बहे। ठीक
ठीक है मैं मसाइब नहीं पढ़ पाता हूं ना, आपको तो याद है मसाइब ना अपने गरीब आका के, आप उनके मसाइब को याद करके रो लीजिए, मगर आंसू जरूर बहाइएगा। और रिवायत में है जिसके आंखों से आंसू न बहता हो अपने खुदा की बारगाह में वो तौबा करे कि मेरे परवरदिगार गमे हुसैन में रोने की तौफीक अता फरमा। अब माँ का आका रुजू हुआ अपने रब की तरफ, और रब की तरफ रुजू होके फरमाया परवरदिगार इसे सुनेंगे आप, मैंने अपना वादा पूरा किया, तू भी सादिकुल वाद है, अपने वादे को पूरा कर दे और मेरे चाहने वालों को माफ कर दे। ए आका ये आपका आखिरी वक्त है, आप सकीना को याद कीजिए, आप सैयद सज्जाद को याद कीजिए, आप अपनी गरीब बहन ज़ैनब को याद कीजिए, मगर मजलूम इमाम आपको याद कर रहे हैं। और एक चीज और सुन लीजिए और रो लीजिएगा, जब जनाबे सकीना 11 मुहर्रम को अपने बाबा हुसैन के पामाल लाशे से लिपटी हैं, तो जनाबे सकीना ने अपनी फूफी ज़ैनब और अपने भाई सैयद सज्जाद से नकल किया कि मुझे जरा सा नींद आ गई, तो मेरे बाबा ने कहा ए सकीना अगर वतन जाना नसीब हो, आपको आका हुसैन ने सलाम कहलवाया है, जैसे जी चाहेगा रोइएगा, वतन जाना नसीब हो। क्या फिक्रा है, अगर वतन जाना नसीब हो, आका जानते थे कि मेरी बच्ची कैद खाने तक जाएगी बस, और शाम में मेरी बच्ची की शहादत हो जाएगी। फरमाया अगर वतन जाना नसीब हो तो मेरे चाहने वालों को मेरा सलाम कह देना, और कह देना कि जब कभी ठंडा पानी पिए तो मेरी प्यास को याद कर लें। कितना गरीब आका है आपका, कैसे मौके पे आपको याद कर रहा है, आपको सलाम कहलवा रहा है, आपका जैसे जी चाहे रोइएगा। अगर यही मसाइब याद कर लिया जाए कि आका हुसैन ने हमें सलाम कहलवाया था, तो कयामत तक रोने के लिए काफी है। मैं मसाइब तमाम कर रहा हूं, रिवायत के 2 फिक्रे पढ़ूंगा बस, मजलिस तमाम हो रही है। अब शाम से अरबईन करने के लिए एक नन्हा सा लुटा हुआ काफिला शाम से करबला की जानिब रवाना है। ए अल्लाह वो कौन सा दिन आएगा जब हिंदुस्तान से हम रवाना होंगे करबला के लिए। एक छोटा सा काफिला शाम से जा रहा है, अरबईन में जाने वाली ये हस्तियां जिसमें मर्दों में इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, बच्चों में इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम, ख़वातीन में एक गरीब बहन, ये भी अपने भाई का चेहलुम करने के लिए करबला जा रही है। एक गरीब बहन और जनाबे उम्मे कुलसूम, ये भी अपने भैया का चेहलुम करने जा रही है। आवाज बुलंद हो जाती तो मसाइब तमाम कर देता। एक गरीब बेवा जिसका बेटा करबला में 2 मरतबा पामाल हुआ, वो भी हुसैन का अरबईन करने करबला जा रही है। और 1-2 नाम सुन लीजिए। एक गमजदा माँ जिसका 18 बरस का कड़ियल जवान करबला में मारा गया, वो भी अरबईन करने शाम से करबला जा रही है। औलाद वालों का मजमा है, मुझे यकीन है कि अब आप आंसुओं को न रोक पाएंगे। एक ऐसी माँ भी जा रही है जिसका 6 महीने का लाल करबला में ज़बह कर दिया गया, यानी जनाबे रबाब। ये बीबियां, एक फिक्रा कह दूं आपके रोने के लिए, आपको याद आ गया होगा कि रोने की ख्वाहिश तो हर बीबी के जहन में थी, मगर सारी बीबियां करबला पहुंच के हुसैन का मातम करेगी। वो कौन सी बीबी है जो दोबारा करबला रोने के लिए ना आ सकी?
वो हुसैन की कमसिन सकीना दोबारा अरबईन करने शाम से करबला ना आ सकी, कैद खाने ही में अपने बाबा को अलविदा कह दिया। ये लीजिए ये काफिला रवाना हो गया। जब ये काफिला चलने लगा तो 7 दिन आजादारी का इतना असर हुआ कि कुछ बीबियां जनाब ज़ैनब को शाम से बाहर छोड़ने के लिए आई, रुखसत करने के लिए आई। हजरत ज़ैनब ने जब पहली मर्तबा इतने दिन के बाद ये देखा कि मेरी इज्जत करने वाले कुछ लोग आए हैं, तो अपनी अमारी से सर निकाला और फरमाया, ए बीबियों तुम्हारा शुक्रिया। मैं बानिए जुलूस की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि अरबईन हुसैनी की मजलिस रखी गई, आप अपने वतन से चले आए। मगर जनाब ज़ैनब का शुक्रिया याद रखिएगा। जनाब ज़ैनब ने फरमाया, ए शाम वालों, हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। इतने दिन बाद किसी ने हमें इज्जत दी है, मगर उसी के साथ एक फिक्रा और कहा, हमारी एक अमानत शाम के कैद खाने में है, उस पे चिराग जलाना। रिवायत कहती है अब ये काफिला जैसे ही करबला पहुंचा, हजरत ज़ैनब ने भाई के कब्र पे खुद को गिराना चाहा। उससे पहले कि एक मंजिल सुन ले, रिवायत कहती है हजरत जाबिर मौला हुसैन की कब्र से लिपटे हुए रो रहे थे कि एक मर्तबा कब्र को ज़लज़ला आया। जाबिर ने अपना रुखसार कब्र हुसैन से हटाया, फरमाया मौला आपकी कब्र को ज़लज़ला क्यों आ रहा है? तो आवाज आई, जाबिर मेरी कब्र को छोड़ दो। जज़ाकल्लाह, खूब गिरिया कर रहे हैं। जाबिर मेरी कब्र को छोड़ दो। जनाब जाबिर ने हाथों को जोड़ लिया, आका इस गुलाम से कौन सी खता हो गई जो आप कह रहे हैं कि मेरी कब्र को छोड़ दो? आवाज आई, जाबिर कुछ भी हो जाए मुझे ये बर्दाश्त नहीं है। आखिरी फिक्रा कह रहा हूं कि जब मेरी बहन ज़ैनब मेरी कब्र पे आएगी तो बुलंद आवाज से गिरिया करेगी, ए जाबिर मेरी कब्र को छोड़ लो। आखिरी फिक्रा खत्म दुआ, ए मौला जाबिर आपका है, बहन रिदा में आ रही है मगर आपको मंजूर न हुआ, मगर इसी काफिले के साथ आपका एक गरीब बेटा है जो करबला से कूफा और कूफा से शाम बरहना सर माँ बहनों के दरमियान इसी तरह से गुजरता रहा। जब किसी ने पूछा कि मौला सबसे ज्यादा मुसीबत आप पर कहाँ नाजिल हुई, तो गरीब इमाम ने फरमाया, अश्शाम अश्शाम अश्शाम। माता में